हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पे रविकांत लॉजिकल क्लासेज। आज हमारा टॉपिक जो है नाउन पढ़ने वाले हैं। नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो जो सिंपली नाउन जो है नेमिंग वर्ड होता है, तो आज हम नाउन के बारे में आपको डिटेल से अध्ययन कराएंगे, जिससे आपको जो नाउन में प्रश्न का सॉल्व करते हैं तो उसमें डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, तो वह डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। और आज हम जो है नाउन के बारे में डिटेल से अध्ययन कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा जो है नाउन का नाउन का पार्ट 1 है। नाउन नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाउन को जो है संज्ञा बोलते हैं। तो देखेंगे नाउन के कितने टॉपिक हैं, सब टाइप्स कितने कितने हैं नाउन के। तो चलिए देखते हैं पहले नाउन के कितने सब टॉपिक हैं। तो जो नाउन के टॉपिक हैं, पहले हम नाउन की डिफिनेशन बता दे रहे हैं, हिंदी में और इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में पहले देख ले रहे हैं नाउन की डिफिनेशन। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो ज्यादा बच्चे जो हैं इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं, तो अब हम जो है हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं नाउन की डिफिनेशन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो नाउन के सब टॉपिक हैं वह इस प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं पहले नाउन के प्रकार। तो नाउन के अंतर्गत आ जाएगा पहला जो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। और दूसरा जो है सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। तो जो नाउन के सब टॉपिक हैं इस प्रकार हैं: काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आप उन्हें गिन सकते हैं, जैसे यही एक मार्कर है और एक मार्कर है, इसे आप गिन ले रहे हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा वह जैसे वाटर हुआ, ये वाटर हुआ, इसमें हाफ ग्लास वाटर है, तो आप इसे जो है यह द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो क्या आप इस पानी को गिन पा रहे हैं? देखिए, गिन के आप दिखाइए। नहीं, आप गिन के इसको दिखाइए। ये देखिए वाटर है, तो क्या इसे आप गिन पा रहे हैं? लेकिन जो मार्कर है यह काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा, आप इसे गिन पा रहे हैं। ठीक, तो यही हुआ जो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत द्रव्यवाचक संज्ञाएं आती हैं, जैसे घी हुआ, वाटर हुआ, ऑयल हुआ, और जो है यह जो है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगी। इन्हें आप समानता गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, और इन्हें जो है नापा और तौला जा सकता है। ठीक, तो हमने जो है विथ इस विथ प्रैक्टिकल साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं पहले काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आया जाएगा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने अभी देखा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जैसे किसी व्यक्ति का कोई स्पेसिफिक नाम, जैसे कालू, गोलू, मोलू, रवि, ईटीसी। और जैसे स्टेट का नाम हुआ दिल्ली, आगरा, जो है इसमें प्रॉपर किसी व्यक्ति की वस्तु की बात किया जाता है। और कॉमन नाउन के अंतर्गत जैसे टीचर हुआ, एडवोकेट हुआ, और स्टूडेंट हुआ। स्टूडेंट के अंतर्गत जैसे बॉय एंड गर्ल दोनों आ जाएंगे, तो यह जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। और कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत जो है समूहवाचक संज्ञा जिसे बोला जाता है हिंदी में। तो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत जैसे ए जरी ऑफ जजेज, ए ग्रुप ऑफ फ्लॉक, ए गैंग ऑफ रोबर, यानी जो जो है कलेक्टिव नाउन में आएंगे, वह जो आएंगे समूह में आएंगे। इन्हें समानतः जो है सिंगुलर ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर इनमें इंडिविजुअल की बात हुआ तो इन्हें जो है प्लूरल ट्रीट किया जाता है। ठीक है,
और मटेरियल नाउन को जो है गिना नहीं जा सकता है। मान लीजिए आप मटेरियल नाउन जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके साथ जो है यानी इस गिलास में वाटर रखा है, अब इसके साथ जो है आप ए एन दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो काउंट नहीं कर सकते हैं। अब ये वाटर है, तो इसे जो आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो यह जो है इसके साथ आपको समानतः आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग करना समानतः गलत है। ठीक है, यानी जिसे आप जो है काउंट नहीं कर सकते हैं, उसके साथ आर्टिकल द ए एन दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो जिसे ही गिना जा सकता है उसी के साथ जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आप जिसे गिन पाएंगे उसी के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग करेंगे समानतः, और जिसे नहीं गिन पाएंगे उसको जो है नहीं प्रयोग कर सकते हैं आर्टिकल। और उसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है यानी भाववाचक संज्ञा, जैसे हमें धूप में चला नहीं जा सकता है, या क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी आप जो धूप में चल नहीं पा रहे हैं, जो है आप भाववाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, और इसी के साथ जो आप समानार्थी का आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक, तो हमने जो है नाउन के बारे में पढ़ा जो है डिटेल सोल्यूशन के साथ। तो उसके बाद हम देखते हैं कुछ सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में आपको बताएंगे। जैसे मैन, इनका जो सिंगुलर जो होता है मेन, और उसके बाद नेक्स्ट है माउस, माउस का जो प्लूरल होगा माइस होगा, माइस होगा। ठीक, और टूथ, इसे जो है टीथ बोलते हैं, इसका जो है प्लूरल फॉर्म टीथ होगा। ठीक, और उसके बाद गूज, इसका होगा गीज। ठीक, तो कुछ जो है नाउन जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि यह सिंगुलर है कि यह प्लूरल है, इसे जो है आप समानता है इन्हें समझने में आप जो है गलती कर बैठते हैं। तो इससे जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म से, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट से या कोई अदर्स में जो है आपको जो है गलती दे देते हैं, जिससे आपको ढूंढ करके जो है आपको इनका प्लूरल फॉर्म सही प्रयोग करना होता है। तो हमने नाउन के बारे में पढ़ा भी, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है नाउन का अभी एक सेकेंड पार्ट आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है प्रॉपर उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोनाउन पर हम चलेंगे, सर्वनाम पे। तो टॉपिक वाइज चलाते रहेंगे, और पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद जो है पार्ट ऑफ स्पीच जब हम पढ़ा लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो टेंस और उसके बाद आर्टिकल जो होता है एन द का प्रयोग, और सुपरफ्लुअस अदर्स जो है इम्प्रूवमेंट, सब ऐसे चलता रहेगा। तो चलिए, धन्यवाद।